तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू। चलिए इस वीडियो में हम लोग रामचंद्र जी और भरत जी का मिलन का आनंद लेते हैं। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सहयोग करें। समुझी मातु कर तब सकुचाई, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करई सो थोर। अग अब गुण छवि आदरही, समझो आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वह जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वह अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। भरत दशा देहि अवसर कैसी, जल प्रभा जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सुनेहु, भा निषादिते समय विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, यानी देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनिन कहत निषादु। मिटे सोच होए हरषु, पुनि परिणाम विषादु। मंगल शगुन होने लगे, उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगे। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गो के सब वचन सत्य जाने और वह आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुरागी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और आध भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले, इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी,
शांति सुमित सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य, सहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज के 7 अंग हैं। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिम, सुखी सिराने नेमु। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई, कयूं भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखाई बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तब के बट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु बरन मध्य बटु शोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाई सुकद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वृक्ष का बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुण में राशि, विरचि विधि सकेली सुसमासी, ए तरुत सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविधि सुहाए, कहूँ कहूँ सिंह कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेद की बनाई, सिंह निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी दास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वर की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शस्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी, करत प्रणाम चले तो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर अब वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सही ने रखी राम पद अंका, मानव पारसु पायउ रंका, रज सिर धरी हिय निहन लाबई, रघुपर
मिलन सरिस सुख पावई। श्री राम जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हुए मानो दरिद्र पारस पा गया। वहां की रज को मस्तक पे रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अखत अक्ति बा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकई सने विबस मग भूला, कहीं सुपंत सुर बारे सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनविचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। और यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मदरु बिरय, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र है, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मत कर प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सगन बन ओटा। भरत दीक प्रभु आश्रम पावा, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष सुमंगल के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दाबा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ या परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, तुन कसे कर सरुधनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमल में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समूह बैठा है और सीता सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमलनि धनुषाय कुफेरत, जी की जरनी हरते हंसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के वस्त्र जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी से ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया है। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं।
की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसको परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडरी मध्य सीय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति संचिदानंदु। सुंदर मुनि मंडलों के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन कहीं नाथ कहीं पाई गोसाई भूतल पड़े लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसे कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु सने सरस एहि ओरा उत्साही से बाबस जोड़ा। प्रेम भरे वचन से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस और तो भाई भरत जी का सरल प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की परम परवशता। मिली न जाई नहीं कुदरत बनई सु कभी लखन मन की गति भनही। रहे लाखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलने ही बनता है और ना प्रेम वश छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। मैं सेवा पर भार रखकर रह गए सेवकों को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा है। कहत सप्रेम नाही महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा कर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं वाण। बर बस लिए उठाई उड़ लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबई अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय में लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रति को देखकर सबको अपनी शुद्ध भूल गए। मिलन प्रीत की में जाए बखानी कभी कुल आगम कर मन मानी। परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमति बिसलाई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कभी कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से आगम है। तीनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट की करई कही छाया कभी मति अनुसरही। कबही अर्थ आखरे बलु साचा अनुहति ताल गतही नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे।
कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। आगम सने भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के भांति, बाज सुराग की गांडर टाती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं जा सकते। उस प्रेम को मैं कुबद्ध किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में से एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सबे धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जर जाके, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं से वह मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपे मेरी पुसूदनई, के बटु भेटहु राम। भूरे भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब के बट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटऊँ लखन लख लकी रघु भाई, बहुरी निषादुलीन उड़लाई। पुनि मुनि गण दहूँ भायन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से फिर मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय में लगा दिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद कर वह आनंदित हुए। सानुज भरत उमंगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदम परागा। पुनि पुनि कहत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने प्रेम से उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सिंह आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाई। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय निशोच उड़ अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के बतु धीरज धरी, जोड़ी पानी बिन बत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई पूछता है, मन में प्रेम से परिपूर्ण है, अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और सब शून्य है। उस अवसर पर केवट धीरज धर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे।